अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करने वाले हैं जो है फ़लस्तीन। आज हम ये नहीं कह सकते कि कोई वहाँ की सूरत हाल से ना वाकिफ़ है, उसको पता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। आजकल हम सब सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, तो सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ़लस्तीन में मुसलमानों का किस तरह से किस तरह से उन्हें ज़ुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। तो सवाल ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया अभी तक। ऑब्वियसली हम वहाँ पे लैंड पे जाके हम फ़ाइट तो नहीं कर सकते बिकॉज़ वी डोंट हैव पॉलिटिकल राइट्स। हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1 महीना लगाया सिर्फ इस बिल को पास करने में कि हम इसराइल की मज़म्मत कर सकते हैं कि नहीं। तो एज़ अ कौम हम पर अफ़सोस है और शर्म का मकाम है हमारे लिए कि हम सिर्फ इजहार अपने सेंटिमेंट्स का इजहार करने के लिए हमने खाली 1 महीना लगा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो फ़ादर हैं, जो इस कंपनी को इनडायरेक्टली रन कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका, और उसके वजह से हमें अभी ओपनली अलाउ भी नहीं है कि हम फ़लस्तीन के लिए हिमायत कर सकें, क्योंकि हमारे स्टेडियम में, हमारी पब्लिक प्लेसेस पे हमें अलाउ नहीं है कि हम फ़लस्तीन का फ़्लैग लेके जा सकें और अपनी यकजहती उनके साथ दिखाएं। ये तो पब्लिक के जज्बात हैं जो वो अपने आप से ही कुछ कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी एप्रिसिएशन इस पे करनी चाहिए, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं आखिर। लेकिन हम कर क्या सकते हैं और हमने किया क्या है? देखिए, हम फिज़िकली लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम कुछ कंपनीज़ को जिनके स्टॉक प्राइसेस इतने ऊपर जाते हैं, जब वो इन्वेस्ट करते हैं वॉर्स में, और उन हमारा 1 रुपया स्टॉक प्राइसेस को बढ़ाता है, और फिर वो कंपनीज़ वेपन्स बनाती हैं और वॉर्स को सपोर्ट करती हैं, तो हम इनिशियल स्टेज से हम उनकी रूट्स क्यों नहीं कट कर देते कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स का बायकॉट करते हैं जो इजरायली कॉज को सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये कहना आसान है, हमारी पब्लिक अभी भी फ़लस्तीनियों के सेंटिमेंट्स को नहीं समझती, जुल्म और बर्बरियत को नहीं समझ रही। वो ये नहीं समझ रही कि वो जो बच्चियां हैं जो बुरी तरह कत्ल व गारत का शिकार हैं, उनको शहीद किया जा रहा है, वो हमारी औलाद हैं, वो हमारे बहन भाई हैं। जिस दिन आपने समझ लिया कि वो माँ बेटी हमारी ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, उस दिन शायद हम शायद कुछ कर पाएँ। हाल ही में मारिया बी, जो बहुत बड़ी डिज़ाइनर है पाकिस्तानी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि वो आदी थी कि वो फ़ॉरेन ब्रांड्स को कंसिडर करती थी जब भी शॉपिंग पे जाती थी, अपनी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग पे। तो वो इतनी शॉपिंग करती थी, 80,000 90,000 और 1 लाख का बिल बन जाता था उनकी ग्रॉसरी शॉपिंग में। और जब से ये फ़लस्तीन का वाक़या हुआ है, तब से उन्होंने लोकल ब्रांड्स को कंसिडर करना शुरू किया, और हैरत के साथ उनका बिल आधा हो गया, सामान भी ज़्यादा और प्राइसेस भी कम। तो ये चीज़ें हमने पहले नहीं सोची थी। हमारा फ़ायदा इन्वेंचुअली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ही सपोर्ट करने में हुआ। लेकिन वो देखती हैं कि इन मार्च में जब से ये सूरत हाल हुई है फ़लस्तीन के साथ, तो इन फ़ॉरेन ब्रांड्स पे सेल्स लगना शुरू हो गई, डिस्काउंट ऑफ़र शुरू हो गई, बाय वन गेट वन फ्री, इतने % डिस्काउंट। तो वो खुश होती हैं कि ये तो मतलब क्लैश कर रहे हैं ये ब्रांड्स, तभी तो जिन्होंने आज तक हमें डिस्काउंट नहीं दिया वो अब इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यानी वो वाकई हर्ट हो रही है कंपनी। फिर वो जाके वहाँ पे सेल्समैन से पूछती हैं, आप लोग की ये ब्रांड्स जो हैं ये चल नहीं रही होंगी, इस वजह से ये डिस्काउंट ऑफ़र्स लगाई जा रही हैं। तो वो सेल्समैन उनको जवाब देते हैं कि बाजी आपकी सोच है, जब से हमने ये ऑफ़र लगाई हैं लोग इसके अलावा कुछ और नहीं ले रहे, और हमारी सेल्स इससे ज़्यादा कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही हैं। तो ये है हमारी पाकिस्तानी आवाम का ज़र्फ़। अगर हम जहाद नहीं कर सकते तो हमारा जहाद इतना ही है कि हम बाइकआउट करके अपनी ताकत का इज़हार करें। यहाँ KFC ने, जो कभी उन्होंने ऑफ़र्स नहीं लगाई थी, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने डील्स लगाई हैं, और लोगों ने वाकई लाइनें लगाना शुरू कर दी उनके आउटलेट्स के बाहर। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि उन्हें नुकसान हो रहा है, लेकिन ये कंपनीज़ प्रॉफिट कर रही हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ की वजह से। और हम जैसे पोंगी आवाम, जिनको सिर्फ अपनी पेट पूजा से गर्ज़ है, वो जाके लाइनों में लग रहे हैं, वो जाके अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी डिज़ायर्स की आग को बुझा रहे हैं। तो क्या हमारा इतना ही ईमान था, हमारा इतना ही ज़र्फ़ था? आप ज़रा सोचिए। मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी कि मदीना मुनव्वरा या हरम के बाहर, वो मुक़द्दस सरज़मीन, उसके बाहर जहाँ मैकडॉनल्ड्स और KFC के आउटलेट्स हैं, वहाँ पे इतना रश है कि आप वहाँ से बाहर निकलते हो इबादत करके, और फिर उन्हीं यहूदी कंपनीज़ के पास जाते हो खाने के लिए। क्या क्या इबादत सिर्फ ज़मीन पे सजदा करने का नाम है? क्या हम मुस्लिम उम्मत एक नहीं बन सकती और अपनी ताकत का इज़हार अपनी पेट पूजा को रोक के नहीं कर सकते?
آئی مین کم آن، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیولپڈ ہو چکا ہے سارا ملک، اور اتنے آپشنز ہیں ہمارے پاس، پھر بھی ہم اپنی خواہشات کو دھکا دینے میں ناکام ہیں۔ وہاں بچے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، میل نرشمنٹ کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر رہے ہیں، اور ہم یہاں KFC اور میکڈونلڈس جو کھلے عام پبلکلی سپورٹ کر رہی ہیں جینوسائڈ کو، پھر بھی ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ خدا میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنے گھروں سے احتجاج کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، اپنے کسی پلیٹ فارم پہ آواز نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ایسے بہت سے انفلوئنسرز ہیں جو پلیٹ فارم اور میجر فالوئنگ ہونے کے باوجود بھی فلسطین کا نام نہیں لے رہے، کہ ان کو شیڈو بین کر دیا جائے گا، ان کی فالوئنگ کم ہو جائے گی، انسٹاگرام ان کے کانٹینٹ کو ریموو کرنا شروع کر دے گا، تو ہمارا مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے پروڈکٹس کو بائیکاٹ تو کریں، اویئرنیس تو پھیلائیں، اپنے پلیٹ فارم کا اچھا استعمال تو کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو اتنی ریچ دی ہے، جہاں آپ غلط نیگیٹو کام پھیلا رہے ہیں، غلط ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں، میل اور فیمیل فرینڈشپ کو پروموٹ کریں، وہاں ایک آپ چھوٹی سی نیکی کر لیں کہ شاید وہ چھوٹی سی نیکی سب پہ بھاری پڑ جائے، سارے گناہ ہی ختم ہو جائیں۔ کیا پتہ، اللہ تو بہت رحیم ہے، اللہ تو موقع ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ آج بھی ایسے بہت سے سیلیبریٹیز ہیں جو پیپسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کوک کو سپورٹ کر رہے ہیں، تھوڑی سی اسپانسرشپ کے پیسوں کے لیے آپ نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے۔ خدا جاگے، عوام جاگے، اٹھے، اور اٹھ نہیں سکتی تو کم سے کم گھر بیٹھے بیٹھے بائیکاٹ تو کر دو بھائی، اتنا تو کر سکتے ہو، اپنے منہ پہ تالے لگا دو۔ تالا بھی نہ لگاؤ، تم سے کون بول رہے کہ تم تالا لگاؤ، تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ چیزیں نہ کھاؤ جو اس چیز کو، اس جینوسائڈ کو اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کے دماغ میں یہ بات گھس گئی ہوگی، اگر نہیں گھسی تو اللہ ہی آپ کا حافظ ہے۔ اگر آپ کو بات اچھی لگی تو ڈو شیئر دس ویڈیو، ڈو لائک مائی چینل اینڈ سبسکرائب۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ دس از نقابی گرل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور نقاب پہ تنقید کرنے والوں، ایک بات سن لو، آپ نے بہت سے انفلوئنسرز دیکھے ہیں جو فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بند سور کے لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ اگر میرے پلیٹ فارم سے حجاب، نقاب، پردہ پروموٹ ہو رہا ہے تو پلیز مجھے اس سے تھوڑا سا فائدہ لینے دو، پلیز۔ ٹونٹ کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، سپورٹ کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، تو جب کوئی اچھا کام پروموٹ ہو رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، آپ اس کو پروموٹ کریں۔ دیٹس اٹ، فائنل گڈ بائی، بٹ ناٹ دا لاسٹ ون۔ ضرور کسی اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔